हेलो एंड वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ गाइस। जो मैंने पहले जो वीडियोस डाले थे 2-3, उसके मैं नोट्स लेके आया हूँ। आज आप लोग देख लीजिए, फुल चैप्टर्स के नोट्स हैं ये बिल्कुल। जो केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर्स था, कमेंट्स आए थे कि उसके भी चाहिए, मैं बना नहीं पाया था, तो मैं उसके नोट्स के साथ आ चुका हूँ। बिल्कुल लखमीर सिंह की बुक से ही मैंने ये सारे नोट्स बनाए हैं, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। देखिए कहाँ से स्टार्ट करती है, 2 मिनट। हाँ, यहाँ से स्टार्ट है, देख लीजिए आप बिल्कुल। साइंस केमिकल रिएक्शंस ये पूरा है, देख लीजिए। स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, लिखने में आपको आसानी होगी, ठीक है। और एक ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एग्जांपल ऑफ केम चेंज इन कलर, ये सारा लखमीर सिंह की बुक से ही लिखा गया है। एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल है, बिल्कुल चेंज इन टेम्परेचर का है, ओके। और इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी है एग्जाम्पल, देख लीजिए। फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, सारा कुछ लिखा हुआ है मैंने। ये एनसीईआरटी का एक्टिविटी 1.3 का जो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, उसके लिए है ये आंसर। एक्टिविटी 1, ठीक है, उसके भी आंसर लिखे हुए मैंने इसमें। और ये देखिए केमिकल इक्वेशन है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग हाउ टू मेक इक्वेशन। ये क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा बोर्ड में, मैंने को बताया है। और फिज़िकल स्टेट इंडिकेट करके बिल्कुल सारा कुछ लिखा हुआ है, देखिए। और ये लिखा है एक्वेस सोल्यूशन बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस, ये पूरा है। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। और ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे होते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे होते हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था। और ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन वाला है सारा कुछ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पूरा जो हमने पढ़ा था, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूरा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये ऑक्सीडेशन एग्जाम्पल के साथ है बिल्कुल हर एक चीज़। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। और इसको अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपका कमेंट भी डाल दूँगा, मतलब पीडीएफ इसकी शेयर कर दूँगा कमेंट में, ठीक है। और ये फ्रोज़न है पूरा, ये रेंसिडिटी, द डेवलपमेंट ऑफ रेसिडिटी ऑफ फूड, पूरा लिखा हुआ है। और ये बस इतना ही है। और ये लाइफ प्रोसेस है, जब लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे तो इसके भी नोट्स हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जिस वीडियो के लिए आए हैं, केमिस्ट्री का लखमीर सिंह है ये। केमिस्ट्री का लखमीर सिंह क्लास 10th की बुक है। और सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 पढ़ेंगे आज, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसके लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग कमेंट दोबारा से करिएगा, तब मैं डाल लूँगा, ठीक है। आज हम लोग पहले एसिड एंड बेसिस करने वाले हैं। और मैं आपको एक कितने एलिमेंट्स लिखे हैं हमने, 76 एलिमेंट लिखे हैं टोटल, सॉरी फार्मूला, केमिकल फार्मूला लिखे हैं मैंने 76। तो अगर आपको वो चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट में डाल दीजिएगा, तो मैं उसकी पीडीएफ शेयर कर दूँगा, ठीक है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 115 डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स आर नोन टू अस एट प्रेजेंट। 115 अलग अलग तरीके के एलिमेंट है, केमिकल एलिमेंट है, जो कि अभी के टाइम पे प्रेजेंट है, हमें ये पता है चीज़, आर नोन। दोज एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। वे ये एलिमेंट्स जो कि कंबाइंड चेंज हो जाते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स में। On the basis of their chemical properties, all the compounds can be classified into 3 groups. On the basis of chemical properties के basis पे 3 तरह के कंपाउंड्स को हमने क्लासीफाई किया हुआ है। पहला हो जाएगा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स,
ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ऑल 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट इन डिटेल। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो तीनों कंपाउंड है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट को डिटेल में। लेट अस स्टार्ट विद एसिड बेसिस। इन ऑर्डर टू नो वेदर अ सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस, हम लोग ऑर्डर में पढ़ेंगे एसिड और बेस को, जानते हुए कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो वी शुड फर्स्ट नो द मीनिंग ऑफ टर्म एसिड, बेस, इंडिकेटर और जस्ट इंडिकेटर। सबसे पहले हमें इंडिकेटर के बारे में पता होना चाहिए कि वो चीज़ एसिड है या बेस है। तो इसके नीचे हमने डिस्कस किया, दिस इज डिस्कस बिलो, ठीक है। इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेसिस, इंडिकेटर्स दिया हुआ है कि हमें एसिड है या बेस है वो पता कैसे चलेगा, वो लिखा हुआ पूरा। एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंज कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एसिड और अ बेस। एक इंडिकेटर जो है वो डाई है जो कि अपना कलर चेंज कर लेता है जब हम उसको एसिड और बेस में डालते हैं। इंडिकेटर एक डाई है जो कि अपना कलर चेंज कर लेता है जब हम उसको एसिड या बेस में डालते हैं। एन इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर्स इन एसिड एंड बेसिस। जो इंडिकेटर है वो बताएगा हमें कि वो अपना कलर चेंज करके कि एसिड है या बेस है। दस एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज अ एसिड और बेस बाय चेंजिंग इट्स कलर। जो इंडिकेटर है वो हमें बताता है कि वो सब्सटेंस जो हमने टेस्ट किया है वो एसिड है या बेस है, उसको बिल्कुल बताएगा कि टेस्ट करके, ठीक है, अपने कलर को चेंज करके बताएगा कि वो एसिड है या बेस है। इन अदर वर्ड्स एन इंडिकेटर टेल अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग इट्स कलर। जो इंडिकेटर है वो हमें बताता है कि हमने जो सब्सटेंस टेस्टिंग के लिए लिया है वो एसिडिक है या बेसिक है, अपने कलर को चेंज करके बताता है वो, ठीक है। The three most common indicators to test for acid and bases are litmus, methyl orange and phenolphthalein। ये 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स हैं जो कि हमारे मोस्ट कॉमन है, ठीक है, जो हमें पता होने चाहिए, मोस्ट कॉमन है। चलिए अब देखते हैं आगे। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी इज लिटमस। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लेबोरेटरी में, आपके स्कूल्स में भी, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंडिकेटर जो है हमारा वो है लिटमस। लिटमस कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ लिटमस पेपर। लिटमस को हम यूज़ करते हैं लिटमस सॉल्यूशन के फॉर्म में या लिटमस पेपर के फॉर्म में। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 तरह के होते हैं, ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस। देख लीजिए ये लिटमस लगा हुआ है, ये ब्लू लिटमस हो गया हमारा और ये होगा रेड लिटमस। अब देखते हैं। एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। जब वो उसमें हम लोग एसिड टेस्ट करेंगे ब्लू पे अगर हम लोग एसिड डालेंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, कि हमें इससे ये पता चल जाएगा कि वो एसिड है, ठीक है। अब बेस और अल्कली, अल्कली ही हम लोग बेस को बोलते हैं। अल्कली या फिर बेस रेड से चेंज होकर ब्लू में हो जाएगा। अगर हम लोग इस पे रेड पे कोई बेस डालेंगे तो ये अपना कलर चेंज करके ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो अ कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट वेदर अ सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इज टू टेस्ट इट विद लिटमस एंड ऑब्जर्व द चेंज इन कलर विच टेक्स प्लेस। तो हमें किसी सॉल्यूशन को चेक करने के लिए, फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, लिटमस टेस्ट में लिटमस के साथ टेस्ट करना पड़ेगा और उसका देखना पड़ेगा कि क्या कलर चेंजेस होता है, क्या उसमें कलर चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं। इफ़ अ ड्रॉप ऑफ द गिवन सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अगर हमने कोई सॉल्यूशन डाला, इफ़ अ ड्रॉप ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, हमने सॉल्यूशन डाला और उसमें जो सॉल्यूशन डाला उसने अगर ब्लू लिटमस से रेड में चेंज हुआ, जो गिवन सॉल्यूशन होगा वो होगा एसिडिक इन नेचर। उसका नेचर जो होगा वो एसिडिक होगा। आपने कोई सा भी सॉल्यूशन डाला, अगर उसने अपना कलर चेंज किया, ब्लू से रेड में गया, तो वो एसिडिक होगा नेचर में। और इट विल बी एन एसिड। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज जूस टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। जैसे कि
ऑरेंज जूस होगा वो ब्लू लिटमस से रेड में चेंज हो जाएगा. सो ऑरेंज जूस इज एसिडिक इन नेचर, दैट इज ऑरेंज जूस कंटेन एन एसिड. इसका मतलब ये हुआ जो ऑरेंज जूस होगा वो एसिड कंटेन करेगा. ठीक है. इफ अ ड्रॉप ऑफ द गिवन सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, अगर कोई सोल्यूशन हमने डाला रेड लिटमस पे तो वो ब्लू में चेंज होगा. तो जो गिवन सोल्यूशन जो हमने सोल्यूशन डाला होगा वो होगा बेसिक. नेचर में क्या होगा, वो बेसिक होगा. और अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन भी बोलते हैं उसको हम. बेसिक होगा तो उसे हम अल्कलाइन इन नेचर भी बोल सकते हैं. और इट विल बी अ बेस और अल्कली. फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जैसे कि हो गया कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन, टर्न्स रेड लिटमस, ये रेड लिटमस से ब्लू में चेंज हो जाएगा. तो इससे ये होगा सो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज़ बेसिक इन नेचर. तो इससे ये हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा ना वो बेसिक होगा नेचर में, और उसको हम लोग कहते हैं अल्कलाइन इन नेचर. हम लोग ये भी कह सकते हैं बेसिक इन नेचर या फिर अल्कलाइन इन नेचर. बेसिक को भी कहते हैं और अल्कलाइन भी कहते हैं. इन अदर वर्ड्स सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस. दूसरी भाषा में कहें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है या अल्कली. प्लीज़ नोट दैट अ वाटर सोल्यूबल बेस इज कॉल्ड एन अल्कली. नोट करिए जो वाटर सोल्यूबल बेस है उसे हम लोग अल्कली कहते हैं. लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर. लिटमस जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है. हुज न्यूट्रल कलर इज़ पर्पल, जो कि उसका नेचुरल कलर जो होता है वो पर्पल होता है. इट इज़ मेड इनटू ब्लू litmus and red litmus for sake of convenience is detecting color change when an acid or base is added to it. ये ब्लू लिटमस जो है इट इज़ मेड इनटू ब्लू लिटमस, फिर उसको बनाया जाता है ब्लू लिटमस और रेड लिटमस में अपने कन्वीनियंस के अनुसार कि उसको हम लोग पता कर सके कि वो अपना कलर चेंज करता है जब वो एसिडिक या बेस होगा जब हम उसमें ऐड करेंगे. तो लिटमस के ऊपर अगर हम लोग एसिड या बेस को ऐड करेंगे तो हमें कलर को चेंज करके बताएगा कि ये एसिडिक है या बेस है. बट मिथेल में मिथेल ऑरेंज जो होता है और फिनोल्फेथिलीन होता है वो होते हैं आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं. द न्यूट्रल कलर ऑफ मिथेल ऑरेंज इज़ ऑरेंज. जो उसका नेचुरल जो कलर होता है मिथेल ऑरेंज का वो ऑरेंज ही होता है. द कलर चेंजेस विच टेक प्लेस इन मिथल ऑरेंज आर एस फॉलोज. मिथल ऑरेंज में कलर जो चेंज करेगा वो ले लेगा. देखो तो कैसे करना है. मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिड सोल्यूशन. मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर जो होगा वो रेड कलर देगा जब उसमें एसिडिक सोल्यूशन डलेगा. मिथिल ऑरेंज का नेचुरल कलर क्या है, न्यूट्रल कलर जो है हमारा ऑरेंज है. जब उसमें हम लोगों ने एसिड सोल्यूशन डाला तो वो रेड हो गया. वैसे उसका न्यूट्रल कलर जो होगा वो ऑरेंज होगा. अगर हमने उसमें एसिड डाला तो वो रेड कलर का हो जाएगा. मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स येलो कलर इन बेसिक सोल्यूशन. जब हम लोगों ने मिथिल सोल्यूशन को जब हम लोगों ने बेसिक सोल्यूशन को मिथिल ऑरेंज पे डाला तो उसका कलर हो गया येलो. ठीक है. द न्यूट्रल कलर ऑफ अ फिनोल्फेथिलीन इज़ कलरलेस. जो न्यूट्रल कलर है फिनोल्फेथिलीन का वो कलरलेस है. द कलर चेंजेस विच टेक प्लेस इन अ फिनोल्फेथिलीन इंडिकेटर आर गिवन बिलो. इसमें बताया गया. ठीक है. देखिए फिनोल्फेथिलीन इंडिकेटर इज़ कलरलेस. जो फिनोल्फेथिलीन का नेचुरल जो कलर होगा फिनोल्फेथिलीन का मतलब न्यूट्रल कलर जो होगा वो कलरलेस होगा, उसका कोई कलर नहीं होगा. जब वो फिनोल्फेथिलीन इंडिकेटर इज़ कलरलेस इन एसिड सोल्यूशन. इसमें क्या लिखा है कि जब एसिड सोल्यूशन को फिनोल्फेथिलीन में डाला तो वो कलरलेस ही रहा और उसका न्यूट्रल कलर भी कलरलेस है. इसमें लिखा है द न्यूट्रल कलर ऑफ फिनोल्फेथिलीन इज़ कलरलेस. उसका न्यूट्रल कलर भी कलरलेस है और जब हम लोगों ने उसको एसिड सोल्यूशन ऐड करा तो भी उसका कलर कलरलेस ही रहा, कोई कलर में चेंजेस नहीं हुए. फिनोल्फेथिलीन इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सोल्यूशन. जब हम लोगों ने बेसिक सोल्यूशन डाला फिनोल्फेथिलीन इंडिकेटर पे तो उसका जो कलर चेंज हुआ वो पिंक कलर हो गया. क्या हो गया? पिंक कलर. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. येट अनदर एसिड बेस इंडिकेटर
इज़ द यूनिवर्सल इंडिकेटर। जो एक और इंडिकेटर है दूसरा, उसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। वी विल डिस्कस इट लेटर इन दिस चैप्टर के बाद डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस सोल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई। लिटमस सोल्यूशन जो है वो पर्पल डाई होता है, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लीचेन। जो लिटमस जो है ना, वो इसमें मैं बताता हूँ एक बारी। लिटमस जो है वो हमें एक प्लांट से मिलता है जिसका नाम होता है लीचेन। लीचेन इज़ अ प्लांट। लीचेन एक प्लांट होता है बिलोंगिंग टू द डिवीज़न थालाफोथिया। थाला पाए था, ऐसा करके कुछ लिखा है। वैन लिटमस सोल्यूशन, जब लिटमस सोल्यूशन को देखते हैं, चलिए। इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट इज़ न्यूट्रल, वो न्यूट्रल रहेगा। देन इट्स कलर इज़ पर्पल, इट टर्न्स रेड इन एसिडिक सोल्यूशन। एक बार ही देखना पड़ेगा इसमें, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था। जब लिटमस सोल्यूशन में लिटमस सोल्यूशन में इज़ नाइदर एसिडिक और बेसिक या ना एसिडिक नहीं होगा, तो जो उसका कलर होगा ना, देन इट्स कलर इज़ पर्पल, तो उसका जो कलर होगा वो पर्पल होगा। इट टर्न्स रेड इन एसिडिक सोल्यूशन एंड ब्लू। ये जो कलर होगा एसिडिक सोल्यूशन में अपना कलर रेड कर लेगा, रेड में चेंज हो जाएगा, और बेसिक सोल्यूशन में ब्लू में चेंज हो जाएगा। टर्मरिक इज़ ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर। जो आप लोग हल्दी यूज़ करते हैं वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक, हल्दी, कंटेन्स अ येल्लो डाई। टर्मरिक जो है एक येल्लो डाई करता है, येल्लो कलर का होता है। इट टर्न्स रेड इन बेसिक सोल्यूशन। वो टर्मरिक जो हल्दी होगा वो बेसिक सोल्यूशन में रेड हो जाएगा। मैनी टाइम्स वी हैव नोटिस दैट अ येल्लो स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लोथ विच इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टर्मरिक इन करी। हमने देखा है, बहुत बार नोटिस किया है कि जो हम लोग कड़ी बनाते हैं तो विच इज़ उसका जो वाइट क्लोथ होता है वो किसके वजह से हो जाता है, टर्मरिक के वजह से वो येलो दिखता है हमको। टर्न्स रेड इज ब्राउन में चेंज हो जाता है। वैन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। जब हम लोग सोप को स्क्रब करते हैं ऑन इट, उस पर, तो उसका जो सोप सोल्यूशन होता है वो बेसिक होता है नेचर में। विच चेंजेस द कलर फ्रॉम टर्मरिक इन द करी स्टेन टू रेड ब्राउन। दिस स्टेन टर्न्स टू येल्लो अगेन वैन द क्लोथ इज रिंस्ड विद plenty of water. This is because then the basic soap gets removed with water. ये इसलिए होता है क्योंकि जो बेसिक सोप है वो वाटर से रिमूव हो जाता है। द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट ओब्टेन फ्रॉम रेड कैबेज लीव्स। जो रेड कैबेज होता है वो जो लाल कलर की गोभी होती है वो हमें रेड कैबेज लीफ से मिलती है, जो कि नेचुरल इंडिकेटर होती है। 3 तरह के नेचुरल इंडिकेटर है, कौन कौन से? एक हो गया लिटमस, तो क्वेश्चन आ सकता है कि कितने नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, तो आप लोग लिखिएगा लिटमस सोल्यूशन लिख दीजिएगा एक, और टर्मरिक लिख दीजिएगा, और रेड कैबेज लिख देना, ठीक है। एक्सट्रैक्ट इट इज़ रेड इन कलर, जो कि रेड होता है कलर में। द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रिमेन्स रेड इन एसिडिक सोल्यूशन बट टर्न्स ग्रीन ऑन एडिंग इन बेसिक सोल्यूशन। जो रेड कैबेज होता है ना, जब उस पर हम एसिडिक डालते हैं, एसिडिक सोल्यूशन डालते हैं, तो वो रेड हो जाता है, एक्सट्रैक्ट रिमेन्स रेड ही रहता है। और जब एसिडिक डालते हैं, जब हम उस पर बेसिक सोल्यूशन डालते हैं, तो वो ग्रीन हो जाता है। द कलर्ड पीटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज hydrangea, petunia, geranium, which change color in the presence of acid or base, also act indicator. For example, the flower of hydrangea, ये क्या लिखा है, hydrangea plant are usually blue which turn pink in the presence of a base. इसमें कुछ बायो का भी स्पेलिंग है। तो चलिए, अब ये क्या लिखा है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, आपको मैं तुरंत शाम को अपलोड कर दूंगा वो वाली वीडियो भी, लेकिन उसके लिए कमेंट होने चाहिए तभी करूँगा, वरना नहीं करूँगा, सॉरी।